मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 7वीं कक्षा में स्वागत है। और जैसा कि हम जो है संक्षिप्त में जितने भी जो अध्याय हैं उनका हम संक्षिप्त में जो है रिवीजन कर रहे हैं। तो अब तक जो है हमने 1 से लेकर जो 10 अध्याय थे उनके हमने रिवीजन कर लिया। आज हम हिंदी वल्लरी के अंतर्गत जो पाठ संख्या 11 है, जिसका शीर्षक है समझदार राजू। समझदार यानी होशियार, बहुत ही बुद्धिमानी। ठीक है। तो उसका देखिए, इस पाठ में आपको किस तरह जो है मुसीबत के समय कोई भी व्यक्ति हो या आप हो तो घबराना नहीं है। पहली बात, ठीक है। मुसीबत के समय घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। तो आप हिम्मत से काम लेंगे तो जो भी है उस समय की जो स्थिति है उसे जानकर आप जो है हिम्मत से आगे बढ़ सकते हैं। तभी तो वो जो है जो भी समस्या है, मुसीबत है, वो हल हो सकती है। ठीक है। बहुत सारे मुसीबत के समय जो है भाग जाते हैं। कभी कभी आप बहुत घबरा जाते हैं। ठीक है। वैसे नहीं करना है। अ, बजाय उसके बजाय आपको क्या करना है, हिम्मत से काम लेना है। इस पाठ के अंतर्गत वही बताया गया है। समझदार राजू के इस चरित्र के माध्यम से जो है यहाँ पर मुसीबत में किस तरह हिम्मत से काम लेना है उसे दर्शाया गया है। एक तो आपने देखा है कि राजू जो है बहुत ही छोटा है, यानी कक्षा चौथी में, 4 यानी चौथी में पढ़ता था। ठीक है। और वह बहुत ही समझदार और बहादुर बच्चा था। ठीक है। एक दिन क्या हो गया, वो जब खेत से लौटकर आ रहा था, ठीक है, खेत के पास जो एक पटरी वहां पर गुजरती थी, यानी वहाँ आते वक्त जो है खेत के बगल, यानी बगल में ही रेल की पटरी थी। ठीक है। तो एक दिन वह अपने खेत से लौट कर आते समय जो है, तभी उसकी नजर जो है टूटी हुई, यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं, टूटी हुई पटरी पर पड़ी, यानी जो टूट गई थी पटरी। इससे क्या हो जाता, ट्रेन जो है लुढ़क जाती, यानी उसका दुर्घटना हो जाता। ठीक है। तो इस देखकर जो है राजू घबरा गया। पहले बात तो जो है घबरा गया, इधर उधर देखने लगा वो। इधर उधर देखते समय और लेकिन उसे आसपास कोई जो है कोई व्यक्ति हो या कोई चीज उसे नहीं दिखाई दी। तभी उसे दूर से उसी समय जो है रेलगाड़ी आते हुए दिखाई दी, और उसे उसकी जो चिंता है और भी आ, बढ़ गई। ठीक है। तो उसके बाद वह गाड़ी रोकनी नहीं रोकी गई तो क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। तो ठीक है। अचानक उसे एक उपाय जो है सूझता है। वही क्या है, उसने अपने क्या किया, कमीज जो है, उसने लाल रंग का कमीज पहना हुआ था, और एक डंडा लेकर उस कमीज को जो है बांध कर जो है जोर जोर से लहराने लगा। जो इंजन में जो है वहाँ पर ड्राइवर जो है बैठे होते हैं, जो ट्रेन को हैंडल करते रहते हैं, उनके ओर ये लाल झंडी की तरह दिखा 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 रहा था, फहरा रहा था। ठीक है। रेलगाड़ी के ड्राइवर ने उसे लाल कपड़ा लहराते हुए देख जो है, उसने उसे खतरे का एहसास हुआ। किसको? उस रेलगाड़ी के ड्राइवर को। और उसने गाड़ी रोक दी। और अचानक गाड़ी रुकने से जो है यात्री उधर इधर उधर देखने लगे, क्योंकि एक्चुअली रुकना नहीं था, वहां पर रुक रुक गए हैं। तो इसके वजह से जो अंदर के यात्रीगण हैं वो सभी इधर उधर देखने लगे। तभी उनको ये जो है बहुत बड़ी दुर्घटना जो है टल गई। और उसे बहुत सारे लोग जो है शाबाशी देने लगे, और उसके साथ साथ उसकी सूझबूझ के कारण जो है उसमें उसे गणतंत्र दिवस के जो है अवसर पर बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा क्या दिया गया, पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार के रूप में, पुरस्कार यानी यहाँ पर पैसों के रूप में होता है, कोई वस्तु देने के, या यहाँ पर जो है
यहाँ पर ट्रॉफी दे रहे हैं, देखिए ये भी एक प्रकार का पुरस्कार है। तो इस तरह उसे बताया गया। तो ये थी ऐसी कहानी। तो उसके बाद हमको अगला जो है अ, आता है मित्र के नाम पत्र। ठीक है। तो यहाँ पर आप मित्र के नाम में पत्र जो है, यह कहाँ से कहाँ लिखा गया है। एक तो अ, चित्रदुर्ग से जो है अ, कुमार ने जो है अपने मित्र प्रतीक को लिखा हुआ पत्र है। यहाँ पर जो है किस तरह लिखा है देखिए। प्रिय मित्र प्रतीक है, सप्रेम नमस्ते जो है पहले के संबोधन और अभिवादन के लिए जो शब्द यहाँ पर अपनाए गए हैं। उसके बाद उसने जो है अपनी हालत और उसकी हालत पूछी, जैसे कि मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, तुम भी स आनंद हो गया ऐसे, सा आनंद हो गया ऐसे कहते हुए मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आपकी भी पढ़ाई के बारे में जो है लिखकर कहने के लिए कहता है। उसके बाद जो है, तो अभी प्रतीक जो है कुमार जो है प्रतीक को कह रहा है कि मैं छुट्टियों के में क्या किया था, माता पिता के साथ मैसूर चला गया था। ठीक है। वहां मैंने चामुंडी पहाड़ देखा, चिड़ियाघर देखा, ठीक है, राजमहल देखा, वृंदावन बगीचा देखा, ललित महल आदि जो है वहां पर देखा। तो उसके बाद जो है उसका सारा विवरण देकर जो है बाद में प्रतीक को प्रश्न पूछता है कि क्या तुमने कभी मैसूर देखा है। तो नहीं देखा है तो जरूर देखना, क्योंकि ये सुंदर नगरी है, बहुत ही अच्छी। तो आप भी जो है माता पिता के साथ मैसूर घूम कर आओ ऐसे कहते हुए ये पत्र को समाप्त करते हैं। और अंत में जो है धन्यवाद कहते हुए तुम्हारा प्रिय मित्र ऐसे लिखते हुए कुमार ऐसे लिखकर जो है अंत यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रतीक यानी एक तो ऊपर आपने फ्रॉम लिखा, नीचे टू लिखना है, टू यानी जिसको आप भेज रहे हैं। प्रतीक डीएस, घर संख्या 633 और कुवेम्पु मार्ग और कलबुर्गी यानी गुलबर्गा या कलबुर्गी कहते हैं। तो वहां पर इसे भेज दिया, चित्रदुर्ग से लिख। इस तरह जो है बहुत ही अच्छी तरह से जब मित्र के नाम पत्र आपने देखा। उसके बाद अगला जो है अध्याय है वो है बोल उठी बिटिया मेरी। ठीक है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री हैं। और आपको पता होगा कि झांसी की रानी की कविता जो लंबी कविता है, इससे झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उनका जो है इस गाने के साथ जो है उसकी प्रसिद्धि भी जो है बढ़ाने का कोशिश जो है सुभद्रा कुमारी चौहान करती है। और ये जो है हर एक कैडेट्स हो या छात्रों हो या व्यक्ति के जुबान पर जो है एक जो है सेंटेंस या पंक्ति जो है हमेशा गुनगुनाते आप सुने होंगे, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। तो इनकी मृत्यु जो है सुभद्रा कुमार चौहान, इनका जन्म जो है 1904 में हुआ। 1904 1904 में इनका जन्म हुआ। और इनका मृत्यु जो है 1948 यानी 1948 यानी स्वतंत्रता प्राप्त हुए प्राप्त होकर एक साल के बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई, वो भी कार दुर्घटना में। ठीक है। कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु होती है। और उस समय देखिए इनका जन्म 1904 में 1904 में होने के कारण इन्होंने भी जो है स्वतंत्रता जो स्वतंत्र उसे भी देखा होगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान उस समय के हालात थे कि स्वतंत्रता पाना, इसीलिए इन्होंने बहुत सारे जो हैं रानी महाराजाओं के और भारत के प्रति जो स्वतंत्रता के प्रति बहुत सारे कविताएं लिखे हैं। तो बालकों के लिए बाल जो है छोटे बच्चों के लिए जो है
इन्होंने झांसी की रानी ऐसी अनेक कविताएं इन्होंने लिखी हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है बहुत ही जो है राष्ट्रीयता के लिए और देश में जितने भी जो महाराजा महाराजा हैं उनकी जो है शक्ति बढ़ाने के लिए ऐसे कविताओं को आपके सम्मुख रखा गया है। इस कविता में जो है यहाँ पर माँ के बारे में बताया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है यहाँ पर क्या किया है, बोल उठी बिटिया के द्वारा जो है किस तरह जो कविता जो है माँ माँ की ममता जो है कि उसके सामने यहाँ पर और कोई समान नहीं होगा। और जितना विवरण किया जाए उतना कम ही होता है माँ के बारे में। यहाँ पर जब उसकी जो पहली माँ जब बनती है तो बच्चा पहली बार इस धरती पर आता है तो उसका लालन पालन करना जिम्मेदारी जो है सबसे ज्यादा माँ पर होती है। और उसे इतना जो है बहुत ही सुरक्षता उसे देती है और वह कभी उसे जो है अपने आंखों के सामने से अलग नहीं करती है। तो बचपन में उसका एक ही मकसद होता है कि बच्चा जो है कुछ बोल सके, कुछ चल सके, खा सके, ठीक है, लिख सके, यही उसका मकसद होता है। और वो जब पहली बार जो है माँ कहकर बुलाता है, कोई बच्चा जो है पहली बार जो बुलाता है तो बहुत खुशी होती है। किसको? माँ को। तो जब भी वो बच्चा जो बच्चे के गुण लक्षण होते हैं कि वो यदि बाहर जाता है तो मिट्टी खाने की आदत होती है। इस बार भी वो मिट्टी खाकर आया था, लेकिन आ, खाकर आई थी, ठीक है। लेकिन वहां पर माओ यानी पहली बार जो है माँ को वह पुकारी थी, तो इससे वजह से जो है बहुत ही आनंद प्रसन्नता जो है माँ के चेहरे पर देखने को मिलता है। तो आगे सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि उसके चेहरे पर जो है बहुत ही रोमांचता था और उसका चेहरा जो है फूल उठा था। मुंह पर जो है आह्लाद लालिमाए ने प्रसन्नता झलक रहा था, क्योंकि और विजय गर्व था, ठीक है। विजय की जो है प्राप्ति हो गई थी। किस तरह? जो उसने हमेशा जो है बच्चों को बुलाने के लिए या चलने के लिए सिखाती है और अंत में जब वो सीखता है तो वहाँ विजय गर्व यानी विजेता का जो है गर्व वह महसूस करने लगी है। इस तरह कविता जो है बहुत ही प्रसिद्ध कविता बोल उठी बिटिया आपके लिए रखा गया है इसमें। और इसमें उतना जो है बच्चों के बारे में और माँ का उनके प्रति प्यार किस प्रकार होता है इसको यहाँ पर बताया गया है। कोई भी हो, माँ नहीं, माँ तो हमेशा खुश होती ही है बच्चों के प्रति, लेकिन सभी को खुशी देती है। यदि छोटा कोई बच्चा है या बच्ची है तब वह दौड़ने लगती है या आपसे कुछ बातें करने लगती है या कुछ खाने लगती है तो आपको बहुत खुशी होती है, क्योंकि जो है छोटा सा जो बच्चा है वो किस तरह चलता है और चलते चलते गिरता है कभी कभी, और उसे लिखना भी जो है माँ सिखाती है। इसीलिए जो है माँ को पहला गुरु माना गया है, क्योंकि वो जो है गुरु के यहाँ पर शिक्षण देना उतना ही नहीं, सिखाना लिखाना ये नहीं, लेकिन यहाँ पर घर में जो चीजें किस तरह रखनी है और खाना कब खाना है और आपको किस तरह जो है व्यवहार करना है दूसरों के साथ, ये सभी चीजें जो है माँ ही आपको पहले सिखाती है। इसीलिए माँ को हम पहली गुरु के रूप में देखते हैं। तो इस तरह कविता जो है बहुत ही आ, रोमांचक और माँ के प्रति किस तरह गुणगान है और अपने बच्चे को किस तरह वो प्यार करती है और किस तरह उसकी आशा आकांक्षा होते हैं। और वो सिखाने पर जो है जब सीखता है तो उसके चेहरे पर जो है विजय गर्व जो है झलकता रहता है। इन सब चीज़ों को इसमें
बताया गया है। ठीक है, इस तरह आज हमने जो है 3 अध्यायों का संक्षिप्त का जो है विवरण किया। पहला था जो समझदार राजू, उसके बाद मित्र के नाम पत्र और माँ बोल उठी बिटिया, ऐसे 3 अध्यायों का हमने जो है संक्षिप्त अ, विवरण किया। तो अगले लाइव क्लास में हम अ, बाकी के जो अध्याय हैं उनका भी रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।